बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, उसका यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आज हम वो रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड जो है, इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया है, उसका ओरिजिनेशन क्या है? ओइकोनोमिया, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है हाउस होल्ड या हाउस मैनेजमेंट। और 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। एडम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जो पॉपुलर थी वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से, और उसका फुल नेम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको किस ईयर में लिखा गया था? 1776। और इस बुक को फर्स्ट कंसिडर किया गया था द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स की 2 प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी? ह्यूमन बींग्स की अनलिमिटेड वांट्स हैं, और इन वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी मीन्स है वो क्या है? स्कार्स। तो इकोनॉमिक्स क्या था कि ये जो रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? रिलेटिवली। जो रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसको कैसे एलोकेट किया जाए जिससे जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स कैसी? कम्पिटिटिव। ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं, स्कार्स रिसोर्सेज के लिए रिलेटिवली, और अनलिमिटेड वांट्स कौन सी है? कम्पीटिंग। सारी वांट्स एक दूसरे से कम्पीट करती है कि हमें पूरा किया जाए। तो इकोनॉमिक्स क्या एक प्रोसेस है जिससे रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए, जो कम्पीटिंग अनलिमिटेड वांट्स है ह्यूमन बींग्स की, उनको सेटिस्फाई किया जाए। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में हम ये भी स्टडी करते हैं कि कैसे स्कार्स रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म किया जाए गुड्स एंड सर्विसेज से, जिससे जितनी भी इन्फिनाइट वांट्स हैं, यहाँ पर जैसे मिल्क हमारा स्कार्स रिसोर्सेज है, और चीज़, स्वीट, ड्रिंक्स, आइसक्रीम, योगर्ट, ये सारी इन्फिनाइट वांट्स है। तो कैसे स्कार्स जो मिल्क है उसको यूज़ किया जाए, और कैसे वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर इन्फिनाइट वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, और कैसे हम इन गुड्स और सर्विसेज को सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जो फर्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, रिसोर्सेज और वांट्स वाली, वो क्या है? नैरो फोकस है, क्योंकि सिर्फ वो 2 चीज़ों पे फोकस कर रहा है कि कैसे हम स्कार्स रिसोर्सेज को यूज़ करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें। और ये क्या है? डोमेन है मॉडर्न नियो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का। ये वर्ड इससे भी एक एमसीक्यू आ रखा है कि जो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है जो किस पे फोकस करता है? रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज पे टू सेटिस्फाई वांट्स, वो किसका डोमेन है? डोमेन ऑफ मॉडर्न नियो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। फिर हमने ये भी देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या है? रिसोर्सेज और ह्यूमन वांट्स को पूरा करने के साथ साथ इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग भी है। डिसीजन मेकिंग में क्या है कि हम जितने भी हमारे पास डिसीजन हम कब ले सकते हैं? जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। और क्वेश्चन ऑफ चॉइस कहाँ राइज होता है? जब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर, मैनेजमेंट ये लिमिटेड है, और रिसोर्सेज को हम ऑल्टरनेटिवली और जगह भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ चॉइस राइज होता है। तो हम डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं? जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं जो फीजिबल है, फीजिबल क्या है? जो हम कर सकते हैं, जो हमारे पास जिसके लिए रिसोर्सेज हैं, जो इमेजिनेटिव नहीं है, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं। फिर जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके बेसिस पर रैशनल जजमेंट लेते हैं, और जितनी भी ऑल्टरनेटिव्स है उसमें से चूज़ करके वो डिसीजन लेते हैं जो मोस्ट सुटेबल होता है। और हम क्या लेते हैं? मोस्ट एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव। जो लेस एफिशिएंट होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमने पढ़ा डिसीजन मेकिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। हम क्या सिलेक्ट करते हैं? एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, जिससे हमें मोस्ट एफिशिएंट मीन मिलता है, रिसोर्स मिलता है हमारा जो डिज़ायर एंड है उसको अचीव करने के लिए। और हमने देखा कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, उसमें से हम चूज़ करते हैं। डिसीजन मेकिंग तभी अराइज होता है जब हमारे पास चॉइस अवेलेबल होती है। कौन कौन से बिजनेस डिसीजन हम ले सकते हैं? सबसे पहले, क्या मुझे बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या शट डाउन कर देना चाहिए?
जिसे बोलते हैं कंटिन्यूअस शटडाउन डिसीजन। इसके लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। सेकंड, जो प्रोडक्ट में सोच रहा हूँ मुझे लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस प्रोडक्ट के लिए हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट है, तो न्यू प्रोडक्ट। थर्ड, जो प्रोडक्ट मैं बनाने की सोच रहा हूँ उसके लिए जो कंपोनेंट चाहिए, क्या मैं उसको खुद बनाऊँ अपने इन हाउस या बाहर से परचेज करूँ, जिसको बोलते हैं मेक और बाय डिसीजन, जिसका एक कंप्लीट चैप्टर कैसे हम इसको कंप्यूट करते हैं सीए फाइनल के अंदर हम पढ़ें। लास्ट होता है, मैंने प्रोडक्ट बना भी लिया तो अब उसकी मार्केटिंग क्या करें, कैसे करें, कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें और कितना मार्केटिंग बजट हम रखेंगे, तो ये होता है मार्केटिंग डिसीजन। ये कुछ टाइप ऑफ बिजनेस डिसीजन है जो हम लेते हैं। यहाँ से भी एमसीक्यू हमने देखा था। अब नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या है, दो डेफिनेशंस पढ़ी, एक नैरो फोकस वाली रिलेटिव स्कार्स रिसोर्सेज और कॉम्पिटिटिव अनलिमिटेड वॉन्ट्स, और सेकंड हमने कि डिसीजन मेकिंग होता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, जब आप इकोनॉमिक एनालिसिस को, जब डिसीजन मेकिंग कहाँ करते हो, आप बिजनेस में करते हो और इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज करके करते हो, तो वो क्या बन जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। जिसमें एक डिसीजन ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो स्कार्स रिसोर्सेज हुआ है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। जॉयल डीन, यहाँ से एमसीक्यू आता है, किसने डिफाइन किया बिजनेस इकोनॉमिक्स को इन टर्म ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, किसने किया, जॉयल डीन ने। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक थ्योरी हम ह्यूमन बींग्स, मैनेजमेंट में कौन आता है, ह्यूमन बींग्स आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो थ्योरी में पढ़ा उसको अप्लाई कौन करते हैं रियल वर्ल्ड में, मैनेजमेंट। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट करता है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स सारे जो डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन, इन सब टूल्स को यूज कर डिसीजन मेकिंग करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है, क्योंकि अप्लाइड का मतलब क्या है, कुछ करना, कुछ अप्लाई करना। जितनी भी हमने इकोनॉमिक्स थ्योरीज देखी उसको क्या करते हैं हम बिजनेस के रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या करता है, गैप जो है इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करता है, उसको कंप्लीट करता है। इकोनॉमिक थ्योरीज हाइपोथेटिकल भी है, सिंपलिस्टिक भी है नेचर में, क्योंकि ये किस मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है, जो सिंपल एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। तो हमने पीछे भी पढ़ा कि गैप जो है ना इकोनॉमिक थ्योरी के जो प्रपोजिशंस है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है और जो एक्चुअल रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड है, उस दोनों की गैप को ये कंप्लीट करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो कनेक्शन है और भी डिसिप्लिन्स जैसे इकोनॉमिक थ्योरी, माइक्रो, मैक्रो, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इन सब से क्लोज कनेक्शन है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन सब की थ्योरीज को यूज करके बिजनेस डिसीजन लेता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ बिजनेस डिसीजन मेकर्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, माइक्रो, मैक्रो। जब हम एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, एक इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात करते हैं, पूरी पॉपुलेशन में, एक बच्चे के बारे में बात करते हैं पूरी क्लासरूम में कि उसके कितने मार्क्स हैं, एक कंपनी की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी एक कंपनी टाटा के बारे में बात करें, उसकी क्या प्रोडक्शन है, उसकी क्या सेल्स, कितनी सेल्स हुई है, कितनी इनकम है, तो वो क्या होता है, माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, माइक्रोस जिसका मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, मैक्रोस जिसका मतलब होता है लार्ज। जब हम पूरी वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कॉमोडिटी। तो ये डेफिनेशन किसने दी, प्रोफेसर बोल्डिंग ने। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल प्राइस के बारे में। और प्रोफेसर मैकडॉनल्ड ने क्या कहा कि
मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेस्ट को एग्जामिन करते हैं, एक ट्री को नहीं। तो ये क्या करता है, एग्लार्ज जो एग्रीगेट्स है, एग्रीगेट क्या होता है, टोटल, उनके बीच के रिलेशनशिप को एनालाइज और एस्टेब्लिश करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जितनी भी टोटल प्रोडक्शन में क्या क्या आ रहा है उसको भी डिफाइन करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहते हैं। प्राइस एक प्रोडक्ट का होता है, एक चीज़ का होता है, इनकम पूरी पॉपुलेशन की देखी जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस इश्यूज के साथ डील करता है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ फर्म्स, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे इश्यूज के साथ डील करता है, पूरी नेशनल इनकम, पूरा नेशन का क्या आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट जब देखी जाती है कंट्री की देखी जाती है कि उसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी कंट्री की देखी जाती है कि पूरी कंट्री में कितना ग्रोथ हो रहा है। जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी एंड ओवरऑल लेवल ऑफ सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है इश्यूज। देन नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने सबसे पहले देखा था कि साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस। और साइंस के क्या फीचर्स होते हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो क्या इस्टेब्लिश करती है, कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी क्या करती है, जितनी भी थ्योरीज है, थ्योरीज क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको यूज करते हैं। तो जो उसमें भी क्या बता रखा होता है कि आप ऐसे करोगे, प्राइस बढ़ेगा तो जो डिमांड है वो कम होगी, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहे हैं। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, साइंस। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स को आर्ट भी बोला जाता है। क्यों, आर्ट क्या होता है, जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी यही करता है, जो भी थ्योरीज में रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दे रखे हैं उसको प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। देन माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड, हमने पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लोगों की, इंडिविजुअल इस्टेब्लिशमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम से कंसर्न है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स की टेक्निक को ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन आता है मैक्रो एनालिसिस बेस्ड। मैक्रो एनालिसिस हमने पढ़ा था कि बिजनेस जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी इफेक्टेड है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट्स, और जितनी भी लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट है, जनरल प्राइस लेवल, इन सब से इफेक्टेड है। तो यहाँ पर हमें इन फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए, डील करने के लिए क्या चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी थ्योरीज चाहिए। तो इसलिए मैक्रो एनालिसिस बेस्ड भी है बिजनेस इकोनॉमिक्स। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स प्राइवेट एंटरप्राइजेस और थ्योरी ऑफ मार्केट है, इनको यूज़ करता है जितने भी रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए। और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो दूसरे डिसिप्लिन्स हैं, मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरीज, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, इन सब की थ्योरीज को, इन सब के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रैक्टिसेस है, उनको लेकर बाकी डिसीजंस लेता है। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को इंटरडिसिप्लिनरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट 7th इज जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, हमने देखा डिसीजन मेकिंग है। तो डिसीजन कहाँ लेते हैं, जहाँ हमें प्रॉब्लम होती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इन नेचर है। तो यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है रियल वर्ल्ड में, इकोनॉमिक्स थ्योरीज में से वो रूल्स एंड रेगुलेशन और जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो थ्योरीज देगा और वहाँ पर अप्लाई कर देगा। तो वो क्या करता है, टैकल करता है प्रॉब्लम जो एक फर्म फेस कर रही है रियल वर्ल्ड में। द लास्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो इकोनॉमिक्स जो फैक्ट बताती है कि है क्या, व्हाट इज, जहाँ व्हाट इज आता है वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जहाँ पर व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, तो वो होती है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के बारे में बताती है कि हम ये करेंगे तो ऐसे होगा,
यहाँ पर कोई भी जजमेंट सजेशन नहीं दी जाती, जबकि नॉर्मेटिव में क्या किया जाता है, हम असेसमेंट करते हैं एक्टिविटी का और उस पर एडवाइस, सजेशंस, जजमेंट पास करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में किसने बताया, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा कि आपके मीन्स, आपके एंड्स, दोनों जो एंड्स हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए। एंड्स क्या होते हैं, हमारी वॉन्ट्स, सारी वॉन्ट्स न्यूट्रल होनी चाहिए कि अगर आप ये भी लोगे दूसरी नहीं लोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, मार्शल एंड पिग्यू के अकॉर्डिंग वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। यहाँ पर कोई भी न्यूट्रलिटी के बारे में नहीं बोला कि अगर आप एंड्स को कंप्लीट न्यूट्रल रखोगे ना वो फिजिबल है ना डिज़ायरेबल है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स मेजर्स क्या आप कर सकते हो सजेस्ट करता है ताकि आप सोशली डिज़ायरेबल एंड्स को अचीव कर सको। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे जो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसमें से एक एग्जाम्पल डालकर कि ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। जहाँ पर आपको फैक्ट बता रहा है व्हाट इज, क्या हो रहा है, वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जहाँ पर आपको कुछ सजेशन दी जा रही है या क्या हो सकता है, वो क्या होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। प्लान्ड इकोनॉमिक्स एलोकेट रिसोर्सेज विया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये एक फैक्ट बता रहा है कि जो प्लान्ड इकोनॉमिक्स होती है अपने रिसोर्सेज को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू एलोकेट करती है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी रिड्यूस करने से क्या होगा, शुड बी मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको ऐसे करने से क्या होगा, ये मेजर प्रायोरिटी होनी चाहिए मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। जहाँ पर कुछ सजेशन दिया जा रहा है वो क्या होगा, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमिक्स में एक्सपीरियंस करते हैं हम प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइसेस। ये भी फैक्ट बताया जा रहा है। नेक्स्ट, चेंजिंग द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इज़ अ बेटर वे। यहाँ पर सजेशन दी जा रही है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट का लेवल चेंज कर देंगे तो ये बेटर वे है इकोनॉमी को मैनेज करने का। देन आता है आपका स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप मतलब आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या क्या चीज़ों को कवर करता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस का एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर सारा काम चल रहा होता है, और एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो उसको इफेक्ट करता है, जो आउटर इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज जो हैं वो कौन से रिजॉल्व करता है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज। और जो बाहर के एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इश्यूज है वो कौन किससे हम एनालाइज करके सॉल्व करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज जो है क्या क्या है, चॉइस ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट डिसीजन, टेक्नोलॉजी फैक्टर कॉम्बिनेशंस, प्राइसिंग एंड सेल प्रमोशन, फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या थ्योरीज देखी, डिमांड एनालिसिस। डिमांड को कैसे एनालाइज करते हैं, आप देखते हो कि मार्केट में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे है और उससे जो भी डिटर्मिनेंट्स है डिमांड, कैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी, कंज्यूमर इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनसे आप डिमांड एनालाइज करते हो। फिर उसके बाद आप डिमांड को फोरकास्ट भी करते हो कि कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी आपको, एक एस्टिमेशन बनाते हो। डिमांड फोरकास्ट क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास एक फर्म के पास राइट क्वांटिटी और राइट टाइम पे, और फैक्टर्स जो भी प्रोडक्शन करने के लिए आपको फैक्टर्स चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट, वो भी आपको पहले से पता हो हमें इतना ज़रूरत होगा। तो उसके लिए हमें डिमांड को फोकस करना ज़रूरी है, और यहाँ पर भी कुछ साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करके हम डिमांड को फोकस करते हैं। देन आता है कॉस्ट एनालिसिस। अब कॉस्ट एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होता है कि हम देख पाते हैं कि जब आउटपुट बढ़ता है, जब हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट होती है पर यूनिट वो कम होती जाती है। या हम टाइम पीरियड चेंज करते हैं, अपने प्लांट का साइज चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आता है, उससे कॉस्ट बढ़ रही है, कम हो रही है। तो हम यहाँ पर इससे क्या होता है, जब हम बिहेवियर को ऑफ कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि हम प्रॉफिट को दो तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या तो अपनी कॉस्ट को कम करके या सेलिंग प्राइस को बढ़ाकर। सेलिंग प्राइस को बढ़ाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना उसके बहुत सारे वेज होते हैं।
देन आता है प्रोडक्शन एनालिसिस। प्रोडक्शन थ्योरी क्या बताती है, आपने कितना रॉ मटेरियल डाला, कितना आउटपुट आया। रॉ मटेरियल क्या है हमारा इनपुट और फिनिश गुड क्या है हमारा आउटपुट। उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को बताती है प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन एनालिसिस क्या करती है, हम प्रोडक्शन एनालिसिस क्यों करते हैं, प्रोडक्शन करनी है, इसका एनालिसिस क्यों करते हैं, ये देखने के लिए कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। देन हम कैसा लीस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स दें, हमारे रॉ मटेरियल लेबर जिसमें हमें कॉस्ट कम पड़ रही है और आउटपुट क्या आ रहा है, अच्छा आ रहा है, टेक्निकल एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट हम अचीव कर पा रहे हैं। देन आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब आपको बताया था स्टॉक हमें चाहिए होता है ताकि कंज्यूमर जब आए हमारे पास स्टॉक हो, पर उसको मेंटेन करने के लिए भी क्या लगता है, खर्चा लगता है। एक रूम चाहिए होगा उसको स्टोर करने के लिए, और कुछ गुड्स होते हैं जिनके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कुछ मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए हमें कूलिंग फ्रीज़र वगैरह चाहिए होते हैं। तो इन्वेंट्री पॉलिसी भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है फर्म की उसको इफेक्ट करती है। इससे क्या होता है, फर्म ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन कर पाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से बिजनेस इकोनॉमिक्स मेथड यूज़ करते हैं, एबीसी एनालिसिस, सिंपल साइमुलेशन एक्सरसाइजेस और मैथमेटिकल मॉडल्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। देन आता है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। अब किस मार्केट कंपटीशन में आप हो, मोनोपोली में हो, मोनोपोलिस्टिक में हो, ओलिगोपोली में हो, उसकी कुछ प्राइसिंग पॉलिसीज होती है हर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की, हर कॉम्पिटिटिव मार्केट की। तो आप उस प्राइसिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही अपने क्या करोगे, प्राइसेस फिक्स करोगे। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी एनालाइज करता है कि कौन से कंपटीशन में और उसकी प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और क्या प्राइस होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रिसोर्स एलोकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग जो कॉस्ट का एक सब्जेक्ट है आपका, ऑपरेशन रिसर्च का एक चैप्टर है। इसमें क्या होता है, इसमें इक्वेशंस के थ्रू आप अपनी एडवांस टूल्स की हेल्प से आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाते हो। प्रॉफिट एनालिसिस, जब अनसर्टिनिटी आएगी तब कैसे प्रॉफिट को मैनेज करोगे, जब लॉसेस आ जाएंगे, जब एकदम से जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी डिमांड नहीं रहेगी, तब कैसे प्रॉफिट को मैनेज करोगे, मेजर करोगे, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एनालिसिस। द नेक्स्ट कि कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहाँ पर मैंने कैपिटल बजटिंग के बारे में बताया था कि आपके पास पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप हर ऑप्शन को एनालाइज करोगे किसमें ज़्यादा अच्छी रिटर्न आ रही है, जिसमें कैपिटल बजटिंग टेक्निक होती है जिसमें हम हर प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू बनाते हैं, आउटपुट कितना, आउटफ्लो कितना हो रहा है और इनफ्लो कितना होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेकर कंपेयर करते हैं, जिसका पॉजिटिव आता है हम उसको ले लेते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग और एलोकेशन ऑफ स्कार्स कैपिटल। पैसा तो आपके पास कम ही है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। देन लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, इस यूनिट 1 का, मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बिजनेस के फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस पे। तो कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आप किस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में हो, अभी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। 3 तरीके की होती है, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट। 3 तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम है, आप किस में फिक्स करो, आप कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम में हो, आपको ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। कौन सी स्टेज पे हो बिजनेस साइकिल के, आपने रॉ मटेरियल बना लिया, WIP ऑफ फिनिश्ड पे हो, डेटर्स वाले स्टेज पे हो, या डेटर्स से सेल से आपने कैश में कन्वर्ट कर लिया। नेशनल इनकम पे क्या जनरल ट्रेंड्स हैं, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट के क्या जनरल ट्रेंड्स हैं। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्री के लिए क्या पॉलिसी निकाली है, कंपटीशन के लिए क्या पॉलिसी निकाली है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी क्या है, प्राइस पॉलिसी क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज क्या है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट। बिजनेसमैन के लिए फाइनेंशियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से उसको फंड्स आते हैं, उसकी क्या वर्किंग है, बिजनेस के लिए वो क्या फ़ायदा दे रहा है।
देन सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे ट्रेड यूनियंस, प्रोड्यूसर कंज्यूमर यूनियंस और कोऑपरेटिव्स। देन लास्ट वन सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 था जो आज हमने पूरा रिवाइज किया। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, उसका यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आज हम वो रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड जो है